Hello everyone students, today we are going to start our new chapter that is 7th chapter good habits. Good habits यानी कि अच्छी आदतें. ठीक है. अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी में क्या है कि मिस्टर बीन है. ये मिस्टर बीन है और जो इनको वो क्लीन करने में वेरी क्लीन पर्सन है. ये जो भी थिंग्स उनको क्लीन करने में काम आती है उसके आगे आपको टिक मार्क लगाना है. जैसे कि सोप है तो येस इट इज़ हेल्पफुल इन क्लीनिंग, तो आप ऐसे टिक मार्क लगा देंगे. ठीक है, ये आप खुद से करेंगे. सो वी विल स्टार्ट रीड फ्रॉम हियर. यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज देन अ पर्सन और अ थिंग. When a person or a thing has no bad smell, dirt, stains and dust, the person or a thing is clean. अब किसी भी पर्सन को हम लोग क्लीन कब बोल सकते हैं? जब उस पर्सन में से कोई भी बैड स्मेल यानी कि गंदी बदबू ना आए, वो डर्टी ना हो, स्टेन्स यानी कि गंदा ना हो, मतलब गंदी स्मेल ना आए, और डस्ट वो गंदा डस्ट से भरा ना हो, तो उसे हम लोग क्लीन पर्सन बोल सकते हैं. व्हेन एवरीथिंग इज केप्ट इन इट्स करेक्ट प्लेस इज फॉर एग्जाम्पल इन अ रूम द रूम इज़ क्लीन. यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो भी थिंग्स है, सारी जो चीज़ें हैं वो उसके करेक्ट प्लेस पे सही जगह पे रखी जाए तो वो क्लीन कहलाते हैं. जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल इन अ रूम द रूम इज़ क्लीन. यानी कि रूम को अगर मतलब रूम में जो भी चीज़ें उनको करेक्ट प्लेस पे रखा जाए तो रूम क्लीन कहलाता है. वाई शुड वी बी क्लीन. हमें क्लीन और साफ़ सुथरा क्यों होना चाहिए? कीपिंग क्लीन हेल्प अस स्टे हेल्दी. It makes the place where we live, study, play and work a healthy place. अब जब भी हम लोग क्लीन खुद को रखते हैं तो ये हमें हेल्दी रखता है यानी कि स्वस्थ रखता है ताकि हम लोग स्वस्थ रह पाए. और जो भी प्लेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, स्टडी करते हैं, खेलते हैं या फिर काम करते हैं, उसे भी ये हेल्दी प्लेस बना देता है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ टू स्टे क्लीन. हम क्लीन कैसे रह सकते हैं उसके तरीके. फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स के बारे में बता है. वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील. खाना खाने के बाद और पहले हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर प्लेइंग विथ पेट्स एंड आल्सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. यानी कि जब हम लोग अब पेट्स के साथ खेलते हैं उसके बाद हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए. अगर हम लोग बाहर से आए हों तो भी उसके बाद भी हमें अपने हाथ धोने चाहिए. वी शुड वॉश अवर हैंड्स. नेक्स्ट है यहाँ पे ये देखिए वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, स्नीजिंग और कफिंग. यानी कि जब भी आप वॉशरूम यूज़ करते हैं फिर उसके बाद आपको अपने हाथ धोने चाहिए. देन जब भी आपको छींक आए या फिर खांसी आए उसके बाद भी आपको अपने हाथ क्लीन करने चाहिए, सोप से धोने चाहिए. फिर आस्क एन अडल्ट टू क्लिप योर नेल्स विद अ नेल कटर रेगुलरली. यानी कि आपको कोई भी अडल्ट जो आपके घर में हो यानी कि कोई बड़ा इंसान, तो उसको आपको बोलने चाहिए कि आपके जो नेल्स है, नाखून है, उसे कट करना चाहिए नेल कटर से रेगुलरली. जैसे कि ये मेरे हैंड से देखिए इसमें नेल्स कट किए हुए हैं और रेगुलरली आपको ये करना चाहिए वरना इसमें जॉम्स आ जाते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर नेल्स. हमें अपने नेल्स क्लीन करना नहीं भूलना चाहिए. नेक्स्ट है फेस. ऑलवेज वॉश योर फेस विथ सोप एंड वाटर एटलीस्ट 3 times a day. यानी कि आपको अपना मुंह वो दिन में 3 बार धोना चाहिए सोप से ताकि वो क्लीन रह पाए. नेक्स्ट है आइज़ के लिए. वॉश योर आइज़ विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर. क्लीन एंड कोल्ड वाटर से हमें अपनी आँखें धोनी चाहिए. डू नॉट टच और रब योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स. यानी कि गंदे हाथों से आपको अपनी आँखें टच नहीं करनी चाहिए और रब नहीं करनी चाहिए, घिसनी नहीं चाहिए. डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर आइज़. आँखों के अंदर आपको कुछ भी डालना नहीं है. इफ़ एनीथिंग गेट्स इनटू योर आइज़ आस्क अडल्ट टू हेल्प यू रिमूव इट. यानी कि अगर कुछ भी गंदा कूड़ा या कुछ भी चला जाए आँख में तो आपको आपके कोई बड़े हो उनसे बोलना चाहिए कि आपकी जो आँखें हैं उन्हें साफ़ कर दे. नेक्स्ट वन इज़ हेयर. ऑयल योर हेयर रेगुलरली. यानी कि हमें अपने बालों में तेल रेगुलरली ऑयलिंग करना चाहिए. कॉम्ब योर हेयर
ट्वाइस अ डे, यानी कि आपको अपने बालों में कंघी करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए बालों को दिन में 2 बार, ठीक है। फिर वॉश योर हेयर विद अ गुड शैम्पू एंड एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, यानी कि एक वीक में, हफ्ते में आपको 2 बार, कम से कम 2 बार अपने बालों को धोना चाहिए शैम्पू से, अच्छे शैम्पू से, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर्स के बारे में। नेवर पुट एनीथिंग लाइक अ सेफ्टी पिन मैच स्टिक इनसाइड योर ईयर्स टू क्लीन इट, यानी कि हमें जो अपने कान हैं उसके अंदर कभी भी माचिस की तिल्ली या भी कोई सेफ्टी पिन ये सब नहीं डालना चाहिए, वरना वो कान में लग जाएगी और कान उससे ख़राब हो सकते हैं। आपको ईयरबड्स यूज़ करने चाहिए। When you want to clean your ears, ask an adult to use cotton buds to clean them, यानी कि जब भी आपको अपने कान क्लीन करने हैं, साफ़ करने हैं ईयर्स, तब आप किसी अडल्ट को बोलेंगे तो वो कॉटन बर्ड से आपके ईयर्स क्लीन कर देंगे। यूज़ अ सॉफ्ट क्लोथ्स टू क्लीन बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि जो ईयर्स के पीछे का भाग है बिहाइंड द ईयर, वो कॉटन क्लोथ से आपको साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ नोज़। यूज़ अ हैंड कर्चिफ टू क्लीन योर नोज़, आपको एक हैंड कर्चिफ यूज़ करना चाहिए अपने नोज़ को क्लीन करने के लिए, नाक को क्लीन करने के लिए। व्हेन यू वॉश योर फेस ब्लो योर नोज़ टू क्लीन इट, यानी कि जब अपना मुंह धोते हैं तब अपने आप को नोज़ को भी क्लीन कर लेना चाहिए। डू नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर नोज़, नाक के अंदर कुछ डालना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टीथ का है। Rinse your mouth well after eating. This removes the food particle that get stuck between the teeth. यानी कि जब आप खाना खा ले तब आप उसके बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ताकि पानी डाल के अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच रह गए वो निकल जाए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आपको ब्रशिंग करनी चाहिए, एक तो सुबह उठ के और रात को सोने से पहले। नेक्स्ट वन इज़ फीट, ये रही फीट। वॉश योर फीट आफ्टर प्लेइंग, यानी कि खेलने के बाद आप अपना पाँव धोएंगे। कीप द नेल्स ऑफ योर फीट क्लीन बाय वॉशिंग देम, जो नेल्स हैं उनको भी क्लीन रखना है। आस्क एन अडल्ट टू क्लिप योर नेल्स रेगुलरली विद नेल कटर, नेल्स काटते रहने हैं रेगुलरली नेल कटर से, किसी अडल्ट को बोलना है ये करने के लिए, आपको खुद नहीं करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ गुड हैबिट्स। ये सारी गुड हैबिट्स में आती हैं, कैसे आपको अपने हैंड साफ़ सुथरे रखने हैं, फिर उसके बाद फेस, फिर आइज़, हेयर, और फिर ईयर्स, नोज़, टीथ एंड देन फीट। ये सब गुड हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं। अगर आप में ये आदतें ना हो तो आप डेवलप कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी आदतें हैं और ये सभी स्टूडेंट्स में, सभी पर्सन्स में ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।